ईद रज़ा। मैंने जब कुरान पढ़ा तब मैं छोड़ा सर, जब नहीं पढ़ा आपने था कुरान तब मैं पढ़ा? मैं अभी कुरान खोलूँगा, आप पढ़ सकते हैं उसको? जी सर पढ़ लेता हूँ। सर मैं हिंदी ये इसमें पढ़ा हूँ हिंदी में। हाँ, हाँ, हिंदी में पढ़ा है? अल्लाह! जी राशिद रिज़ा भाई, आप क्या है? आप एक मुस्लिम हैं, एक्स मुस्लिम हैं? सर मैं इंसान हूँ सर। आप एक इंसान हैं और कुछ नहीं है आप? नहीं सर मैं एक इंसान हूँ, मेरे इंसान मैं हर धर्म में अच्छा बुरा है सर, इंसानियत में नहीं होता। अच्छा है बुराई है सर, हर हर धर्म में धर्म अच्छा है का बुराई है। ओके, इंसानियत में नहीं है ये कह रहे हैं ना? ये हाँ, सर मैं ईश्वर की मानता हूँ, क्रिएटर की मानता हूँ कि कोई ऐसा है जो बनाया राशिद है। रिज़ा नाम है, आप मुस्लिम हैं या एक्स मुस्लिम है? ये मुझे जानना था। सर मैं इंसान हूँ सर, एक मुस्लिम का डेफिनेशन ये है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, मैं मानता हूँ क्रिएशन को, आप मानते हैं? क्रिएटर आप को, जो हिंदू हैं? क्रिएशन है। आप हिंदू हैं मेरे भाई? नहीं सर मैं इंसान हूँ। एक मुस्लिम का डेफिनेशन ये होता है ना सर कि वो ईश्वर को नहीं मानता, क्रिएटर को नहीं मानता, मैं मानता हूँ, पर वो मान क्रिएटर सकता है। एक समुदाय का नहीं, वो आप इस्लाम पे मानते हैं या नहीं मानते? मैं नहीं मानता सर। इस्लाम पे आप नहीं मानते, लेकिन आपने नाम अपना राशिद रेज़ा रखा है, ठीक है, चलिए। तो आप नाम इंसान हैं सिर्फ़, ठीक है? आप सिर्फ़ एक नाम इंसान हैं। सर नाम बाद आप में क्या इंसानियत, करें? आपका जो इंसानियत वाला धर्म है उसको डिफ़ाइन कीजिए थोड़ा। इंसानियत धर्म सर ये है कि मतलब मैं एक ईश्वर क्रिएटर है, वैसे नहीं दुनिया से नहीं बना सर। कोई क्रिएटर जो है वो किसी एक समुदाय का क्रिएटर नहीं है, वो हर किसी का है। ना वो कहता होगा कि मुझे पूजो, ना हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं सर कि मतलब हम ब्रह्मांड कैसे डिफाइन नहीं कर सकते, ब्रह्मांड का हम क्रिएटर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं जबकि उसके बनाने वाला का हम सिर्फ डिफाइन क्रिएटर नहीं को कर हम सकते। डिफाइन नहीं कर सकते आप बोल रहे हैं। आपका पहले तो ये डेफिनेशन सही नहीं ह्यूमनिज्म का, मैं करेक्ट करूंगा उसको बाद में। आप बोल रहे हैं कि हम डिफाइन नहीं, लेकिन क्या क्रिएटर खुद को डिफाइन कर सकता है? क्रिएटर डिफाइन नहीं कर, क्रिएटर सर आज तक कौन जान पाया वो उसको? कैसा क्रिएटर, वो खुद को ही डिफाइन नहीं कर पा रहा। मैं तो सर एक मोबाइल फोन बना करके खुद वो आपको नहीं क्रिएटर बता पा डिफाइन रहा हूँ कि किससे ये करेगा? मोबाइल फोन भैया कैसा है। समझ में आ रहा सर है? वो क्रिएटर जो है वो किससे डिफाइन करवाएगा बताइए? ताकि आप उसको हम तो पहचान सके। डिफाइन इसलिए करवाएगा ताकि आप उसको पहचान सके, तब ताकि आप उसको मान सके, ताकि आप सही रास्ते पे चल सके। समझ रहे क्यों सर डिफाइन करवाएगा? मैं वही ह्यूमैनिज्म तो का बोल रहा हूँ डेफिनेशन नहीं कि वो आया अभी किससे आपके पास। करवाएगा? आप इंसानियत के धर्म को अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि मुझे इंसानियत धर्म डेफिनेशन सर की इंसानियत धर्म सर की कोई बुरा नहीं, मतलब कोई जो सुख है शांति है भाई, एक ना उसमें एक कोई बुराई रेपिस्ट हो। बुरा है या नहीं है? सर रेपिस्ट बुरा है। तो अभी आपने बोला इंसानियत धर्म में कोई बुरा नहीं है, आप तो तो अपने सर डेफिनेशन को खुद काट रहे। तो इंसानियत में रेपिस्ट कहाँ गया? जिसके पास इंसानियत होता है वो रेप कहाँ से करेगा? अरे तो कौन बुरा नहीं है? मैं बोल रहा हूँ सर इंसानियत बुरे में कोई बुराई नहीं है, जिसमें इंसानियत होगा वो रेप क्यों करेगा? मुझे इसका जवाब दीजिए। तो आप इंसानियत के धर्म को कैसे डिफाइन करते हैं, ये तो मुझे जानना है। सर मैं ऐसे डिफाइन करता हूँ कि सर हर धर्म का जो होता है ना उसका कोई अच्छाई भी होता है, कुछ बुराई भी होता है, चाहे हिंदुइज्म में ले लिए ब्राह्मण। आप फिलॉसफी बैन क्यों कर रहे हैं? आपसे डेफिनेशन मांग रहे हैं, आप फिलॉसफी दे रहे हैं कि हर धर्म भाई में सही बुरा है। क्यों सादा भाई, आप मैं इंसान एक क्वेश्चन जोड़ दूं इनकी इंसानियत जो रेप वाला है ना, मुझे एक चीज बता दीजिए राशिद रजा भाई। अभी कुछ एक्स मुस्लिम भी बैठे हुए हैं, वो भी यही कहते हैं उनका एक एपिसोड चलता है इस्लाम से इंसानियत तक का, तो वो भी अपने आप को इंसानियत वाले ही देवता बनाते हैं आपकी तरह। और लेकिन ये खबर ये भी है कि 14 जो हमारी सनातनी बहनें उनको नंगा भी करवा दिया मॉडरेटर बनाने के लिए। तो ये ना कहें कि आप ये डिफाइन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप पूरे कोई मैसेंजर तो नहीं है इंसानियत के, कि इंसानियत को जो मानने वाला वो रेप नहीं कर सकता, ये आप 100% कह सकते हैं? सर जो इंसानियत जिसके अंदर होगा ना सर वो कुछ गलत नहीं करेगा, और जिसके तो पास हमारे इंसानियत नहीं है वो गलत करेगा ही। अच्छा, तो आप ये मैं बोल रहा हूँ कि आप ये पेपर पे लिख के दे सकते हैं जो कह रहा है कि मैं इंसानियत को फॉलो करता हूँ, रेप नहीं कर सकता सर 100%। जब तक वो इंसानियत का फॉलो करे वो दिल से होता है सर, अरे वो मेरे बाहर से थोड़ी होगा लिख के, वो दिल से होता है। ऐसे आप जैसे कई सारों से मिला हूं मैं, इंसानियत वाले कई कई लोगों से मिला तो हूं तू। हाँ, डेफिनेशन लेकिन नहीं आ रहा है कि डेफिनेशन डेफिन थोड़ा बताए। जैसे कि आप मुझसे पूछिएगा, मैं राशिद रेजा भाई, आप मुझसे पूछिए कि आप मुसलमान हैं, मैं बोलूंगा हाँ। आप पूछिए कौन होता है, मैं बोलूंगा इस्लाम पे जो मानता है, जो अल्लाह उसके रसूल पे मानता है, जो कलीमा पढ़ता है। तो ये सब इस्लाम का मुसलमान का डेफिनेशन है।
तो उसी सर तरीके ह्यूमैनिटी से का आप डिफिनेशन यही होता है क्या जो है आपको पता ही नहीं, समझ रहे? आप बोलिए मैं मर्द हूँ, मैं पूछूँगा क्या होता है मर्द? तो आप बता नहीं पाइएगा, तो मुझे कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आप मर्द है या नहीं है। वाह 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 वाह। समझ रहे? सर तो मैं वही इसीलिए तो बोल मुझे रहा हूँ। कन्फ्यूज़न है कि आप इंसानियत के धर्म पे मानते हैं या नहीं मानते? बिल्कुल। धर्म नहीं सर, इंसानियत बोलिए। तो इंसानियत को डिफाइन कैसे करते हैं? सर मैं वही कर रहा हूँ, इंसानियत जो होता है ना वो हर धर्मों को फाड़ फेंकता है और जो सच्चाई होता है उसी के राह पे चलता है हर हाँ, धर्म हर के धर्म बुराई को उखाड़ को फेंकता, तो फाड़ हिंदू फेंकता धर्म है। में क्या और बुराई सच्ची है? राह पे चलता है। हिंदू धर्म में हिंदू क्या धर्म में बुराई? जल्दी सर, बता दो। हिंदू हाँ, धर्म में बुराई सर ये है कि वहां पर है दलित और ये दलित और ब्राह्मण जो होता है ना ऊंच नीच हाँ, का वो है, बहुत सारा है। ऊंच नीच है, ऊपर से बहुत माइथोलॉजी है वहाँ पे। ये है उसका ऊंच वो नीच, वो उसका सबसे बड़ा बुराई ऊंच है नीच है और सर। कोई बुराई नहीं है। आप पढ़े हिंदू धर्म को पूरा? सर बहुत बुराई है लेकिन उसमें जो सबसे जो बड़ा बुराई है ना मैं जिसको मानता हूँ वो ऊंच नीच है जो कि मानवता के खिलाफ है। हाँ, जो मानवता के खिलाफ है, मतलब जो कास्ट सिस्टम है वो आपको लग रहा है कि जी मानवता सर। के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है। देखिए जी सर। इंसानियत का जो धर्म होता है ना, ह्यूमनिज्म, वो गॉड को कभी मानता ही नहीं। ये आपको पता रहना चाहिए कि इंसानियत जो है वो एथिज्म का एक फॉर्म है। तो जब आप बेशक। इंसानियत बोल रहे, इंसान बोल रहे, ह्यूमनिज्म बोल रहे, तो आप गॉड पे मान नहीं रहे मतलब। लेकिन आप तो बोल रहे कि इंसान मैं हूँ और फिर सर, साथ में गॉड पे भी मानता। आप गॉड पे मान रहे ना, आपने बोला। सर मैं क्लियर करता हूँ। और जो इंसानियत जो होता है ना वो साइंस को मानता है और साइंस जो है ना वो एनर्जी को मानता है और डायमेंशन को मानता है और डायमेंशन में 11 डायमेंशन में क्रिएटर को रखता है। तो एक हुँ। ना भी मानना मानना एक ही बराबर होता है सर, लेकिन ज्यादातर मानता है, साइंस को मानता है और साइंस बोलता है 11 डायमेंशन में क्रिएटर होता है, 3 हुँ। डायमेंशन में हम लोग साइंस होते हैं, साइंस कोई तो साइंस गॉड बनाया पे हुआ है। मानता है? साइंस सर कैसे साइंस मानते हो गॉड पे? गॉड को मानता है सर साइंस। डार्विन्स थ्योरी पढ़ा है डायमेंशन आपने? डायमेंशन का सर डायमेंशन का थ्योरी उसी के पास है सर, नहीं, 11th नहीं, में जो डार्विन्स थ्योरी में क्रिएटर बोल होता रहा हूँ। डार्विन्स थ्योरी में तो बोलते हैं कि गॉड नहीं है क्योंकि हम लोग तो है। बंदर से आए। तो वो सर तो तो गॉड को नहीं डार्विन का था ना मानते। सर। सर वो हुँ। डार्विन का था, हर किसी का थ्योरी अलग अलग होता है। तो हर वो किसी की थ्योरी है। डार्विन वो जो तो मतलब साइंस में कोई चीज़ फिक्स नहीं है, कभी कुछ बोल सकता है, कभी कुछ बोल सकता है, ये आप बोल रहे हैं, सर जो वो तो अपना-अपना इंसान मर्ज़ी बोल से। रहा है ना, वो डार्विन बोल रहे हैं ना। अब वही तो साइंस इंसान ही सबको ना लेके बोलेगा, चलता आप इंसान ही है ना, डार्विन भी तो इंसान था। वो बोल रहा है कुछ और, आप बोल रहे कुछ और, तो मतलब कोई फिक्स चीज़ नहीं है इंसानियत वाले में मतलब। है। डार्विन का सोच था ना सर, वो तो पूरा आप साइंस से थोड़ी कभी सोचा है। हाँ, बहुत डार्विन सारा की थ्योरी सोच होता है जो थी गलत और होता है। जो बहुत सारे थ्योरी होती है जो गलत होती है, आपकी कुछ और सोचे। तो साइंस कभी भी मतलब एक जगह पे सेट नहीं हो सकता आपके हिसाब से, बकौल आपके, मैं साइंस कुछ जो नहीं बोल प्रूफ रहा हूँ। करता ना सर वो सही होता। डार्विन का जो प्रूफ नहीं किया, प्रूफ वही किया कि डायमेंशन का प्रूफ किया। आप चेक करिए एक बार, डायमेंशन 11 डायमेंशन में जो क्रिएटर है ना वो उसी को माना जाता है, लेकिन उसका कोई परिभाषा नहीं है क्योंकि हम ब्रह्मांड को परिभाषा नहीं कर सकते तो हम ईश्वर को कैसे परिभाषा कर सकते हैं। जब 11 लोग डायमेंशन आप समझ वहां रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? 4th डायमेंशन अभी देखा नहीं, 11 डायमेंशन का आप बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप डायमेंशंस में जब आप जा रहे हैं, सर एक तो क्या भाग हो में रहा बांटा गया है, ईश्वर के एक है? भाग में बांटा गया है सर। 11 डायमेंशन की बात आप कर डार मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आपके हिसाब से अभी आपने बोला डार्विन थ्योरी पे नहीं मान रहे। तो मतलब कि साइंटिफिक चीज़ जो होती है, साइंस जो बोलता है वो कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी हो सकता है। यही ना? वो साइंस थोड़ी बोल रहा है सर, वो तो इंसान बोल रहा है। तो डार्विन थ्योरी इंसान हो गया और और जो साइंस वो कहाँ है? मतलब ईश्वर की तरफ से आता है, साइंस ऊपर से आता है? साइंस सर ये चीज है, जैसे बहुत बहुत का थ्योरी है, न्यूटन ये सब जितना बहुत का थ्योरी होता है, लेकिन तो प्रूफ न्यूटन होता है इंसान था बाद या में। नहीं था? न्यूटन इंसान था या है मतलब क्या था वो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सर तो वो इंसान है, उसका थ्योरी थोड़ी एक्सेप्ट मतलब उस वक्त होता है जब लोग अभी जाता नहीं, आपने जब बोला डिस्कवर डार्विन तो करते हैं। इंसान था, तो डार्विन को जब हम इंसान माने तो न्यूटन को इंसान मानेंगे, तब तो इस हिसाब से आप भी इंसान हैं, आप भी सही या गलत हो सकते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। समझ रहे? आप भी सही और गलत हो सकते हैं, इसलिए सर मुझे अगर आपने नाम राशिद रज़ा रखा और आप मुसलमान थे या आपने इस्लाम छोड़ा, तो मैं चाहूँगा कि आप अभी सही गलत के बीच में घूमते मत रहिए, इस्लाम में वापिस आ जाइए और इंशाअल्लाह सही के साथ रहिए। ठीक है सर राशिद तो भाई? इस्लाम में बहुत चीज है जो मुझे मजबूर कर देता है, बहुत चीज क्या गलत है जो मतलब? मुझे मजबूर कर देता है। इस्लाम में बहुत सर सारी रसूल चीज़ें गलत है। आप इस्लाम छोड़े हुए हैं ना, आपने बोला आप जैसा कि बकौल आपका लग रहा है ऐसा राशिद मैंने रज़ा। मैंने जब कुरान पढ़ा तब मैं छोड़ा सर, जब नहीं पढ़ा आपने था कुरान तब मैं। पढ़ा? मैं अभी कुरान खोलूँगा, आप पढ़ सकते हैं उसको? जी सर पढ़ लेते हैं।
ठीक है, मैं खोल देता हूँ, आप थोड़ा-सा पढ़िए कुरान को और फिर हम लोग ये करेंगे। ये रहा। जी, तो राशिद रज़ा भाई आप इसको पढ़िएगा। जी, ये जो हाइलाइट किया अभी। जी राशिद भाई। अरे! चल रहा है ना स्क्रीन पे? सर मैं हिंदी ये इसमें पढ़ा हूँ हिंदी में। हाँ, हाँ, हिंदी में पढ़ा है? ला इस्लाम की 50 पढ़ा हूँ अहले हदीस का। अरे ये भी अहले हदीस का ही भाई, अहले हदीस का अलग कुरान नहीं होता। ये भी कुरान तो जो है उसका शिया तर्जुमा सुन्नी मैंने सबका पढ़ा है यही ना, होता है। उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा है ना। राशिद भाई इस तरीके से फेक होकर के घूमने से कुछ नहीं मिलेगा जिंदगी में, ठेंगा रहेगा, ठेंगा के साथ वापस जाओगे, इसलिए सही से रिसर्च करो, सही चीज के तरफ आओ। नहीं जो भी हो मुझे नहीं सर मतलब, तो मैं लेकिन फिर भी एक दो सच्चाई क्वेश्चन जानो कर लूँ और सच्चाई की तरफ आओ, मेरा यही कहना है, ठीक है ना? और अच्छा सही सर मैं आइडेंटिटीज के साथ आओ, मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन लूंगा। सही आइडेंटिटी क्यों नहीं ला रहे? एक कुरान नहीं पढ़ पा रहे। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।